हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? अ वायर ऑफ 10 मीटर लॉन्ग इज कट इनटू टू पार्ट। ठीक है, ध्यान से समझना। ये 10 मीटर का एक वायर है, उसको मैंने कट कर दिया दो पार्ट में। ठीक है, एक पार्ट मान लेते हैं अपन एक्स है, दूसरा पार्ट कितना निकलेगा? ऑब्वियस सी बात है, 10 माइनस एक्स निकलेगा, है ना। ठीक है, अब वन पार्ट को बैंड करके मैंने एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस आर मान लेते हैं, एंड द अदर पार्ट इज बैंड इनटू अ इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड सेम है, तो अपन ए मान लेते हैं ना। तो इसका जो लेंथ है वो इसके पैरामीटर के इक्वल होगा, इसका जो लेंथ है वो इसके पैरामीटर के इक्वल होगा, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल एंड ए बी द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब समझना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो लेंथ है एक्स वो किसके इक्वल होगी? इसके पैरामीटर के, यानी 2 पाई आर के। होगी नहीं होगी? बिल्कुल हो जाएगी। इसको ऐसे लिख लो यार, है ना, 2 पाई आर इक्वल्स टू एक्स लिख लो। ठीक है, एंड इसकी जो लेंथ होगी वो इसके पैरामीटर के इक्वल होगी। पैरामीटर क्या होता है? इक्विलेटर लेंगे, तीनों साइड का सम। 3a = 10 - x। अगर मैं यहाँ से आपसे r की वैल्यू पूछूं तो आप क्या कहोगे? x/2 पाई, यही कहोगे। और यहाँ से a का वैल्यू पूछे तो 10 - x/3। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा ऐसा अपन क्यों कर रहे हैं। पूछ क्या रहा है आपसे कि हाउ वुड द वायर बी कट, कैसे वायर को कट किया जाए सो डेट द कंबाइंड एरिया ऑफ द टू फिगर इज स्मॉल एज पॉसिबल। ठीक है, ठीक है भाई, तो निकालो वैल्यूज। एरिया निकालना है इन दोनों का ना, तो लिखता हूं मैं पीछे। आर की वैल्यू है x/2 पाई, आर की वैल्यू है x/2 पाई, और ए का वैल्यू 10 - x। अब लिखो एरिया जो निकालना है मुझे, कंबाइंड का निकालना है, यानी एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपके पास? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई r²। तो देखो पाई एज इट इज, आर की जगह मैं ये यूज करूंगा यहाँ पे। और कंबाइंड एरिया के अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है आपके पास? √3/4 a², यानी साइड स्क्वायर उसमें। यहाँ पर मैंने साइड को 10 - x/3 और उसका होल स्क्वायर में लिख दिया। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज देखो एक्स के उसमें आ गई, रेस्पेक्ट में आ गई है ना। पाई एज इट इज है। अब यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, इसका मैं अगर स्क्वायर करता हूँ तो ये x²/2 × 2 = 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो एक स्क्वायर से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। यहीं पर इधर देखो, √3/4 है, इधर इसका स्क्वायर करूंगा तो 10 - x का स्क्वायर, और 3 3 = 9। फाइनली अगर मैं देखूं तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/4 पाई ब्रैकेट में x² प्लस √3/9 × 4 = 36, 10 - x का होल स्क्वायर, है ना। दिस इज योर एरिया। अब आपको इसका क्या करना है? डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करो। 1/4 पाई एज इट इज रहेगा, x² का 2x हो जाएगा। यहाँ √3/36 एज इट इज रहेगा, इसका क्या हो जाएगा? पहले 2 आगे आया, फिर 10 - x, और इसका किया तो -1। उसे कट किया 18 टाइम, उसे कट किया 2 टाइम। तो फाइनली आपका तो a डैश आ चुका है, वो देखो क्या आ चुका है, x/2 पाई हो गया। 2 से 4 कट गया, 2 टाइम 2 पाई हो गया, है ना। तो जो आपका a डैश आया है वो आया है x/2 पाई आ गया यहाँ। तो यहाँ देखो प्लस की जगह यहाँ माइनस लग जाना चाहिए, -√3/18, -√3/18 ब्रैकेट में 10 - x। ठीक है साहब, यहाँ तक समझ में आ गया। अब नाउ a डैश को अगर मैं जीरो पुट करता हूँ, ध्यान देना, x/2 पाई -√3/18, 10 - x = 0, x/2 पाई =√3/18, 10 - x हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो 2 9 हो जाएगा ये। ठीक है भाई, वैल्यू किसकी निकालनी है मुझे? एक्स की निकालनी है। कैसे निकालेंगे वैल्यू? देखो x/पाई है यहाँ पर, तो एक ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा
10√3/9 हो जाएगा, माइनस √3x/9 हो जाएगा। इसको उठा के उधर भेज दें, बिल्कुल भाई भेजो। x/पाई प्लस, ये पाई गलत बच गया यार, है ना, पॉजिटिव का √3/9x, इसको हम कट भी कर सकते हैं इससे, बताता हूँ अभी। और ये इक्वल में बच गया 10√3/9। देखो 9 का मतलब क्या होता है, 3 × 3, ऊपर क्या है √3, एक √3 से कटेगा तो रूट लग जाएगा नीचे, है ना। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इनमें से x अगर कॉमन लिया तो 1/पाई बच जाएगा, और यहाँ पे √3/9 बच जाएगा। यहाँ देखो 10√3/9, मैंने बोला ना इसको आप ऐसे कट भी कर सकते हो। तो या ऐसा कर लेते हैं इसको फिलहाल के लिए, 9 प्लस √3 पाई, है ना, 9 इधर भेज दिया, √3 पाई और अपॉन में 9 पाई, 9 कैंसिल आउट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इक्वल्स टू फाइनली क्या बचेगा, पाई उधर जाएगा, 10√3 पाई अपॉन ये वैल्यू नीचे आएगी, 9 प्लस √3 पाई। ठीक है, देखो अब मैं इस वैल्यू को कैसे लिख सकता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ, यहाँ आएगी नहीं वैल्यू, एक सेकेंड। अब थोड़ा सा आप ध्यान देना है यहाँ पर, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। देखो ये जो 9 लिखा हुआ है ना, इस 9 की जगह होता है √3 मल्टीप्लाई ये होता है 339। तो एक काम करते हैं, 10√3 पाया तो ठीक है, इस 9 की जगह 4 टाइम √3 है। मैं इसमें से काम करता हूँ कि एक √3 बाहर निकाल देता हूँ। अगर मैंने एक √3 बाहर निकाला तो अंदर कितना बच जाएगा आपके पास, इन दोनों के लिए तो 3 एज इट इज, और √3 एज इट इज, समझ में आ गया। एक पेयर जो था आपके पास √3 वो तो रह गया, और एक पेयर में से एक √3 निकल गया, प्लस इसमें से भी √3 चला गया, कॉमन आया तो पाई बचा बाहर, ये √3 से √3 चला गया। एक्स की वैल्यू को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। 3√3 प्लस पाई, ये आपके पास एक्स का वैल्यू है या नहीं है। बिल्कुल सर, है तो सही। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर वापस से पीछे आ जाओ, इस ए डैश की वैल्यू को थोड़ा सा और अपन सॉल्व करेंगे। ए डैश की वैल्यू और अपन छोटी तो नहीं कर दी कहीं, नहीं सही है, इतनी है। इसको वापस से उठा लो अब आप। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। हम इसका क्या करेंगे, अब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। आ जाओ, देखो x का 1 हो जाएगा, 1/2 पाई एज इट इज, x का 1 हो गया, माइनस √3/18 एज इट इज, इधर 10 का तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और x का कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कहने का मतलब 1/2 पाई जो है, पॉजिटिव √3/18 जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन रहेगा, चाहे आप एट x का वैल्यू ये पुट कर दें 10 पाई/3√3 प्लस पाई, है ना। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन आ चुकी है मेरे पास, तो मुझे क्या लिखना, हाउ वुड द वायर बी कट सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द फिगर स्मॉल एज पॉसिबल। तो मैं कह सकता हूँ कंबाइंड एरिया 10, कंबाइंड एरिया ऑफ टू फिगर्स इज स्मॉल और मिनिमम, मिनिमम when x इक्वल्स टू 10 पाई/3√3 प्लस पाई। समझ में आया क्या कुछ, इस कंडीशन पे क्या है वो मिनिमम है मेरे पास, इस कंडीशन पे क्या है, मिनिमम है। देखो x की कंडीशन क्या है, मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पर, x इक्वल्स टू 10 पाई प्लस पाई, क्या वैल्यू देखो 3√3 प्लस पाई। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास x की। ठीक है, अब आपको पता है क्या बोल रहा था, ये जो वायर था वो जो कट हो रहा था, एक x कट हुआ, एक 10 - x हुआ, ये किसका था पैरामीटर, सर्कल का। ये किसका था पैरामीटर, आपके ट्राइंगल का। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जो लेंथ ऑफ सर्कल होगी वो 10 पाई/3√3 प्लस पाई मीटर होगी, एंड जो आपकी लेंथ ऑफ ट्राइंगल होगी
वो कितने हो जाएगी, 10 - x का वैल्यू यानी 10 पाई अपॉन 3√3 प्लस पाई। एलसीएम ले सकते हैं अपन यहाँ पर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 3 सा 30√3 प्लस 10 पाई माइनस 10 पाई अपॉन 3√3 प्लस पाई। 10 पाई से 10 पाई कैंसिल आउट हुआ, कितना बच गया, 30√3 अपॉन 3√3 प्लस पाई मीटर। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है क्या? तो ये दो आपके पास लेंथ आ चुकी है सर्कल की और ट्राइंगल, इस तरीके से कट होगा ये क्वेश्चन नंबर 11 के लिए वायर। ओके।